हेलो दोस्तों, अगर अभी आप देखेंगे बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं 2-3 महीने के बाद और बिहार से एक नई ही ट्रेंड चालू की गई है कि वहाँ के 2 करोड़ वोटर को वोट देने के लिए मना किया गया है। और ये एक सीधी-सी चाल है जो महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद चाल कहिए या एक बुरी प्रवृत्ति कहिए जो महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बिहार में लागू किया गया। आप देख ही रहे थे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे वोटर जो मतलब एक्स्ट्रा वोटर को ऐड किया गया था। तो इसमें कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो जो भी कर सकती हैं उनको वो करना चाहिए, बिकॉज़ अगर वे सारी पार्टियां अगर हार गई बिहार में तो उनका तो एक्चुअली में हारना एक तरीके से कहिए उनका सफाया होना ही होता है। आप देख लीजिए कि बंगाल में जो आपकी ज्योति बसु की पार्टी थी, एक बार जो गई तो फिर रिटर्न कर होके नहीं आई। तो सीधा सा कहना है कि आपको अगर अपना वजूद बनाए रखना है, चाहे तेजस्वी की पार्टी राजद को या फिर कांग्रेस को, तो इसके लिए खुलकर खिलाफ बोलना होगा। तो वो सोचेंगे कि नहीं, फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है तो इसको रहने देते हैं और फिर अगली बार देखा जाएगा। तो तो उसी तरह का काम हो गया जिस तरह का महाराष्ट्र और हरियाणा में हो रहा था। तो इसको रोकने के लिए उन्हें भरपूर प्रयास करने चाहिए। बताया जा रहा है कि जो आधार कार्ड है उसको भी नहीं माना जा रहा है कि ये काफ़ी नहीं है वहाँ वोट देने के लिए। तो अगर कोई अपना बात पूरी तरह से नहीं रख पा रहा है या राहुल गांधी लोग नहीं रख पा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उनकी वोटों का क्या होगा। कल को यूपी में भी इलेक्शन होंगे तो अखिलेश के साथ भी यही होगा। वहाँ बोला जाएगा कि इतने सारे वोटर जो अखिलेश के फेवर में हैं वो बोलेंगे कि सारे वोटर जो है वैलिड नहीं है, तो फिर ये तो फिर वो, तो फिर आखिरकार अखिलेश लोग को कब आखिर होश आएगा कि आखिरकार कब आखिर ये कुछ प्रयास करना चाहिए। तो इसमें स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए क्या बोलते हैं अखिलेश लोग को और क्या बोलते हैं राजद लोग को और कांग्रेस को कि आखिरकार आगे करना क्या है। और आप देखेंगे कि ये ममता जो है वो भी बंगाल में चुप बैठी हुई है कि वो भी कुछ नहीं कर रही है, सोच रही है कि जो होता है हो। तो ये जब किसी मामले में फंसे रहते हैं या किसी मामले में इनको कोई भी एजेंसियां दबाव देती है तो ये लोग खुल कर सामने नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही मतलब आप कहिए अनलक्की बात है कि ये लोग खुल के सामने जो नहीं आते हैं। तो खुल कर सामने आने आने से ही कुछ बातें बन सकती है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर अभी आप देखेंगे बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं 2-3 महीने के बाद और बिहार से एक नई ही ट्रेंड चालू की गई है कि वहाँ के 2 करोड़ वोटर को वोट देने के लिए मना किया गया है। और ये एक सीधी सी चाल है जो महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद चाल कहिए या एक बुरी प्रवृत्ति कहिए जो महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बिहार में लागू किया गया। आप देख ही रहे थे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे वोटर जो मतलब एक्स्ट्रा वोटर को ऐड किया गया था। तो इसमें कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो जो भी कर सकती हैं उनको वो करना चाहिए, बिकॉज़ अगर वे सारी पार्टियां अगर हार गई बिहार में तो उनका तो एक्चुअली में हारना एक